LIC को आपने चौपट कर दिया। तो एक तो हमारे देश का पैसा विदेश जाएगा, बाहर जाएगा, हमारे कंट्री में नहीं रहेगा। सरकार धीरे धीरे घून के तरह इस कंट्री को समाप्त कर रही है। तो जो नौकरी में है वो अपने नौकरी की बात नहीं कर रहा, वो अपनी कंट्री की बात भी कर रहा है। उसको दर्द है, लेकिन इस गवर्नमेंट को दर्द नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के आज सभी विपक्ष विजय चौक पे मीडिया को संबोधित की और सारी बातें रखी। सर, बीमा में आप FDI को प्रवेश करते हैं, LIC को आपने चौपट कर दिया। 75% हिस्सा शेयर करोगे तो एक तो हमारे देश का पैसा विदेश जाएगा, बाहर जाएगा, हमारे कंट्री में नहीं रहेगा। उसके बाद वो उसकी पॉलिसी अपने तरीके से होगी। हम सुरक्षित हैं कि नहीं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर विचारणीय विषय हो गया। कंट्री सबसे ज़्यादा LIC पर फोकस करते थे, हमारे कॉमन लोग, गरीब लोग। उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो आप हर चीज़ों का शेयर जो मुनाफे है उसको भी बेचोगे, हर चीज़ों को आप प्राइवेट लोगों को आप कॉमन व्यक्ति का पैसा दोगे। उसकी जो कल के दिन धीरे धीरे पूरा LIC को आप चौपट कर दोगे। तो जो हमारे LIC के जो कर्मचारी हैं वो कंप्लीट रूप से इसके ब्रेन में बैठ गया कि कल के दिन वो सब कुछ निजी लोगों के हाथ में चला गया तो हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी, हमारी जो पॉलिसी है वो हमारे लिए खतरे में हो जाएगी। तो जो नौकरी में है वो अपने नौकरी की बात नहीं कर रहा, वो अपनी कंट्री की बात भी कर रहा है। उसको दर्द है, लेकिन इस गवर्नमेंट को दर्द नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, या बहुमत? ये गवर्नमेंट को पूछिए ना भैया, क्यों सब कुछों को बेच रही है? 2 ही व्यक्ति, 3 ही 4 व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें क्यों दे रही है? विपक्ष कमजोर पड़ रही है। ये वो कह रहा है कि मैं बेचने के लिए नहीं आया हूँ, बिजनेस करने नहीं आया हूँ। तो आपका काम क्या है? एक परिवार के मुखिया का काम होता है कि एक फैमिली बैलेंस रूप से चले, उस पर बोझ ना पड़े। प्राइम मिनिस्टर इस देश का मुखिया होता है, एक फैमिली का गार्जियन होता है। वो 130 करोड़ लोगों पर किसी तरह का बोझ ना पड़े। आप रेलवे को दूसरे के हाथ में दे दोगे तो मैं तय करूंगा कि इस स्टेशन पर रुकेगा कि या नहीं रुकेगा, इस प्लेटफॉर्म से चलेगा कि नहीं चलेगा, या चलेगा तो इसका कितना टिकट हम लेंगे। तो बोझ तो आप कॉमन मैन पर पड़ा रहे हो, जनता पर पड़ा रहे हो। तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप सारे बोझ जनता को पर आप पड़ाओगे। पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया, गैस की स्थिति चली गई, सब्सिडी आपने लगभग कृषि की स्थिति आप वही है। तो लगातार पूरा का पूरा सरकार को रोकने में विपक्ष कमजोर है। भैया, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से लगता है कि कहीं न कहीं अब किस कारण से कमज़ोर पड़ रही है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आवाज़ उठाती है, लेकिन जिस मजबूती के साथ जो हालात, जो स्थिति हैं, जो लोग कभी माथा पर लेकर के गैस घूमते थे, चीज़ें घूमती थी, उनसे आप पूछिए। हर बिल को राज्यसभा में सरकार पास करा लेती है, जबकि आंकड़े इनके साथ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष मैं वही बात कह रहा हूँ कि स्टेट में कुछ बोलते हो, यहाँ कुछ बोलते हो, सदन में कुछ बोलते हो, बाहर कुछ बोलते हो। तो ये हालात जो हैं, ये स्टेट के जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको समझना पड़ेगा कि ये सरकार धीरे धीरे घून के तरह इस कंट्री को समाप्त कर रही है। और इस गंभीरता को यदि नहीं समझा जाएगा कि हमारा पैसा लगभग प्राइवेट लोगों के हाथ में और इस कंट्री से बाहर जा रहा है, प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, मेरी इकोनॉमी समाप्त होती जा रही है। हम कल चाइना यदि वार कर दिया, कल चाइना, तो हमारी इकोनॉमी और कहाँ जाएगी? इसको जो जून जुलाई की स्थिति है, लगातार चाइना अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दिला हुआ, तो ये ठीक नहीं है। हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप, मैं रवि नीरज।